Hello everyone, my name is Khemendra and I welcome you all in this session of Unacademy SSC JEE channel। तो यार अभी कुछ दिनों से सेशन के ऊपर नीचे हो गए थे और थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था इंटरनेट में भी, बट ये सेशन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे द बेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। जी हाँ, द बेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर हम यहाँ पे देखने वाले हैं एंड काफ़ी ज़्यादा बेसिक से ये चीज़ चलने वाली है। ओके, so I welcome all of you in this session of Unacademy SSC JEE channel. So if you are preparing for any kind of examination in technical domain in India, then this session is for you and ये session आपके लिए useful रहेगा अगर आप prepare कर रहे हैं इंडिया में किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन के लिए टेक्निकल डोमेन के अंदर। ओके, सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम है खेमेंद्र, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आई हैव around 3 years of teaching experience in teaching in GATE, ESC and SSC JEE domain. I have completed MTech from this institution. I have also served केंद्रीय विद्यालय संगठन and these are the subject जो कि मैं पढ़ाता हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अलग अलग वे में अलग अलग तरीके से आप लोगों को मैं ये प्लेटफॉर्म पढ़ाता हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अनअकैडमी के अंदर ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अंदर, कभी यूट्यूब पे, कभी स्पेशल क्लास पे, कभी हम पढ़ते हैं ये सब चीज़ें कहाँ पर, प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर। ओके, तो आज का डिस्कशन रहेगा इलेक्ट्रिकल मशीन से। एक टॉपिक है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर लाइट करके हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चंस आज डिस्कस नहीं करेंगे, आज थ्योरेटिकल अप्रोच समझेंगे। काफ़ी सारी चीज़ों की थ्योरेटिकल अप्रोच जानना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप किसी सब्जेक्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स है जो मैं डील करता हूँ अनअकैडमी के अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क थ्योरी और इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो ये सभी मेरे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लेवल पे आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं। ओके, ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी लर्निंग ऐप के अंदर एंड इस प्रोफाइल को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कंटेंट आपको मिल जाने वाला है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इंडिया में किसी भी लेवल के AE, JEE या PSU एग्जामिनेशन के लिए। तो ये मेरी प्रोफाइल है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, ऑल ऑफ यू। आगे चलते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द सब्सक्रिप्शन, कि अनअकैडमी को ज्वाइन करने का कुछ फ़ायदा है क्या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो यार, अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। कैसे रहेगा यूज़फुल, मैं अभी बताया था। सपोज करिए कि आप चाह रहे हैं कि आज से कुछ 1 साल बाद कोई एग्जामिनेशन है SSC JEE, क्या आप उसको प्रिपेयर करना चाहते हो, तो अनअकैडमी के अंदर इन द वेरी नॉमिनल प्राइसेस, एज कम्पेयर टू द अदर इंस्टीट्यूशन, आपको मिल जाएगा क्या, सारा का सारा कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, सब पैटर्नाइज्ड वे में आपको मिल जाएंगे। तो ये फायदा है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को ऑप्ट करने का। ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, परेशान मत होइएगा कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई तो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर है आपको गाइड करने के लिए, दैट वी आर हियर टू गाइड यू एट एवरी पॉसिबल स्टेप। ओके, you can attend the live classes, you can go through the regular doubt clearing session, you can go through the live structured courses which are available in the Unacademy platform. Okay, complete preparation by the educator is also there. क्विज़ेस का पार्ट बन सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज का पार्ट बन सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। करना क्या है सर, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद फ़ोन नंबर अपना इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट करेंगे। देखिए, स्पेशली ये क्लास किसके लिए है, जो लोग जॉब सीकर्स हैं। ठीक है, जो लोग जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल है, क्योंकि उनके लिए अनअकैडमी ने एक स्पेशल कैटेगरी लॉन्च करी है, उसका नाम है SSC JEE एंड स्टेट AE एग्जामिनेशन। अब ये एक नई कैटेगरी है जो कि अनअकैडमी ने लॉन्च की। इसका फायदा क्या है ये देख लीजिए, क्योंकि यही एक ऐसी कैटेगरी है जो आपको जॉब दिलाएगी। ओके, यही एक ऐसी कैटेगरी है जो आपको जॉब दिलाएगी, क्योंकि यार नॉलेज तो आप ले लेते हो बट एग्जाम के हिसाब से किस तरीके से पढ़ना है वो यहाँ पे आके पता चलेगा। बिल्कुल पिन पॉइंटेडली एग्जाम के हिसाब से किस तरीके से पढ़ाई करनी है, तो वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल 100%। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है, उसके बाद आप लोग सेलेक्ट करेंगे कितने महीने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है। 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या 24 महीने, जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि वो उतना उतना सस्ता पड़ता जाता है। ठीक है, यूज़ करेंगे मेरा कोड जो कि KHEM09। इस कोड को यूज़ करने से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे 10% का। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे संपर्क करेंगे कि सर इसके बारे में मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे बताइए। ठीक है, ओके,
कौन कौन से कोर्सेज ऑलरेडी रनिंग है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर? एक नेटवर्क इज ऑलरेडी रनिंग ऑन नेटवर्क थ्योरी बाय अजय गुप्ता सर. नेटवर्क थ्योरी बाय अजय गुप्ता सर is available on the plus platform of this SSC JEE. Okay, utilization of electrical energy by Pawan sir. And yesterday I have started another course on analog electronics. और ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरीके से है जो भी इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं, क्योंकि उनको एनालॉग समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप मेरा एनालॉग का कोर्स पढ़ लेंगे तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली. बाय हेमेंद्र सर. ओके, तो इस तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं. ठीक है, काफी सारे बैचेस आते रहेंगे और इन्हीं बैचेस को आपको किसी न किसी एक बैच को आपको ज्वाइन कर लेना है. सारी की सारी कंटेंट आपको वहां पर ही मिल जाएगा. तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास की अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं किस तरीके से हम लोग इस क्लास को देखने वाले हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन नाउ. एंड द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू हियर is the concepts of transformer. So what is transformer basically? If you thought, if you give a moment to yourself and you just thought, okay, what is transformer? Okay, transformer transfer electrical energy from one circuit to another circuit. Transformer, it transfer the electrical circuit from one circuitry to another circuitry with constant frequency. Yes or no? बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, यही इलेक्ट्रिकल मशीन्स में ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन होती है. ठीक है, दिस इज अ थिंग सिंपल. अब हुआ क्या, इन द स्टार्टिंग फेज व्हेन यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, आपको स्टार्ट हमेशा कहाँ से करना पड़ता है? रेजिस्टेंस से करना पड़ता है. तो रेजिस्टेंस एक ऐसा मटेरियल होता है, देखो सपोज करो व्हाट इज ट्रांसफार्मर इज टॉपिक व्हिच वी आर स्टडीइंग हियर. सो ट्रांसफार्मर की मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ. एक ट्रांसफार्मर है हमारे पास इस तरीके से. In this transformer we have input and we have output. This is electrical and this is again electrical. But what is there? In this transformer there are two circuits. There are two circuits. So basically electrical energy एक सर्किट से होते हुए दूसरे सर्किट में जा रही है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने बिहेवियर को चेंज कर रही है. बिहेवियर मतलब या तो करंट को चेंज कर रही है या फिर वोल्टेज को चेंज कर रही है. तो दो चीजें चेंज हो सकती है. ओनली करंट एंड वोल्टेज कैन बी चेंज. या तो करंट चेंज होगा या फिर वोल्टेज चेंज होगी. बिल्कुल बेसिकली इजीली हमको समझ में आ गया है. ये होता किस तरीके से, ये चीज होती किस तरीके से, ये एक सवाल आ गया. अब उसको समझने के लिए अच्छा एक और चीज एक दिमाग में आ गई. कौन सी चीज कांस्टेंट है? कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी. ध्यान रखेंगे. और पावर इज आल्सो कांस्टेंट. कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड पावर. फ्रीक्वेंसी और पावर आपकी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यार ट्रांसफार्मर के इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगी, यहाँ पे कुछ करंट होगी, यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगी, यहाँ पे कुछ करंट होगी. वोल्टेज होगी, करंट होगी, वोल्टेज होगी, करंट होगी. ये तो बिल्कुल इजीली आप समझ चुके हैं. अब क्या ये वोल्टेज कम होती है या ज्यादा होती है? इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन. ये वोल्टेज कम भी की जाती है और ज्यादा भी की जाती है. व्हेन यू आर इन द जनरेटिंग स्टेशन, व्हेन यू आर नियर द जनरेटिंग स्टेशन, द वोल्टेज को ज्यादा किया जाता है टू रिड्यूस द लॉसेस. ओके, एंड व्हेन यू आर at the distribution center you have to reduce the voltage so that consumer के पास वो voltage एक specific मात्रा में और एक सेफ्टी मेजर के साथ वो कंज्यूमर के पास चली जाए, तो वहां पे नीचे किया जाता है वोल्टेज को. तो अब यहाँ पर सपोज करो ये है V सेकेंडरी और ये है V प्राइमरी. if V primary is greater than V secondary then it is step down voltage, step down transformer.
and if primary is less than secondary, it is step up transformer. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर हो चुका है ये वाली चीज का, ठीक है ना। इसी तरीके से पढ़ेंगे, देखो देखो आराम से, बिल्कुल बेसिक बेसिक समझते समझते। चलो, अब इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो अब हम ये जानना चाहते हैं उसके अंदर क्या चीज है, अंदर क्या चीज है भाई उसके, ठीक है। तो उसको समझने के लिए पहले ये समझो कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अ कॉइल जिसके अंदर से करंट जाएगा। कॉइल किस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है, एक सिलेंड्रिकल कॉइल रहती है और इसके अंदर से करंट जाता है। करंट किस तरीके से जाता है, कौन से कलर के से दिखाएंगे करंट को, इस करंट से, ठीक है। वी हैव अ कॉइल जिसके अंदर से करंट जाएगा, इस तरीके से आई यहाँ पर जाएगा। क्लियर है ना। चलो, बहुत अच्छे। And resistance is the property by which it opposes the current. Resistance is the property to oppose current, which is I. Clear? Yes or no? अब हुआ क्या, हमको एक और दूसरी प्रॉपर्टी देखनी पड़ी। उस दूसरी प्रॉपर्टी देखने के लिए हमने क्या किया, एक कॉइल बनाई। कॉइल को किस तरीके से बनाया जाता है, देखो यही कॉइल है, यही कंडक्टर है, उसको हमने क्या किया, इस तरीके से बनाया और ये बन गया हमारे पास एक इंडक्टर। और इस इंडक्टर की हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ गई, इंडक्टेंस। इस इंडक्टर की हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ गई, क्या, इंडक्टेंस। अब ये यहाँ तक अगर समझ में आ गया ना, तो ट्रांसफॉर्मर समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, सर्कुलर टर्न्स बने हैं। क्या बने हैं, सर्कुलर टर्न्स बने हैं। और अगर इस सर्कुलर टर्न्स के अंदर से करंट फ्लो होगा, इस सर्कुलर टर्न्स के अंदर से करंट फ्लो होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे प्रोडक्शन किसका होगा, फ्लक्स का। किसका प्रोडक्शन होगा, फ्लक्स का प्रोडक्शन होगा। इतना भी समझ में आ गया हमको। और ये सर्कुलर टर्न्स के भी कुछ ना कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स भी हमने डिफाइन कर लिए कि नंबर ऑफ टर्न्स n है इसके। क्लियर, यस और नो। बिल्कुल सर, क्लियर है सर, इतना समझ में आ गया सर। हमने क्या किया, एक इंडक्टर लिया, उसके सर्कुलर टर्न्स होते हैं, किसी ना किसी अलग अलग फेराइट कोर पे होता है, बिना कोर का भी ये हो सकता है इंडक्टर, तो वो डिपेंड करता है, अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इस रिलेशन को समझने के लिए हमारे को बहुत सारे साइंटिस्ट की आवश्यकता पड़ी। तो हमारे एक साइंटिस्ट आए, ऑरस्टेट। ऑरस्टेट सर ने आके क्या बोला हमको कि यार जो करंट जो है, ये कुछ ना कुछ तो चक्कर है इसका, किसके साथ, फ्लक्स के साथ। करंट का कुछ ना कुछ तो चक्कर है किसके साथ, फ्लक्स के साथ। कुछ ना कुछ तो रिलेशन है इनका, कुछ ना कुछ क्या है, रिलेशन है इनके बीच में, रिलेशनशिप है इनके बीच में। कि इनके बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप है, पर वो ये नहीं बता पाए कि एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्या है, लेकिन इन्होंने बोला कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप है। फिर एक और है एम्पियर। एम्पियर जी ने आके बोला कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। एम्पियर जी ने बोला कि करंट मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लक्स के। इसका मतलब उनका ये कहना था कि यार अगर मेरा करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ता रहेगा। उसके बाद हमारे एक और बिल्कुल जबरदस्त साइंटिस्ट आए, उनका नाम था, क्या था, मिस्टर फेराडे। जब फेराडे जी आए तो उन्होंने बहुत ही जबरदस्त ज्ञान दिया। उन्होंने बोला कि यार जो आपका करंट है, जो आपका करंट है ना, उसकी वजह से वहां पे एक ईएमएफ सेटअप हो जाएगा, उसकी वजह से वहां पे एक ईएमएफ सेटअप हो जाएगा जो कि रहेगा ई, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इसका मतलब कि जब भी, कब भी, जब भी मेरा फ्लक्स मेरा इंक्रीजिंग है तो वहां पे ईएमएफ बनेगा जरूर जरूर। अगर मेरा फ्लक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट है फ्लक्स मेरा,
तो वहां पे ई की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर मेरा फ्लक्स डिक्रीजिंग है तो ई की वैल्यू भी कुछ ना कुछ मेरे पास आ जाएगी, जो कि नेगेटिव वैल्यू आएगी। ये बोला हमारे फैराडेज जी ने। क्लियर है बात? यस और नो इन द चैट सेक्शन फास्टली। इस ज्ञान को आगे बढ़ाया और हमने ये समझा कि यार E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d phi by dt, and if there is n number of turns, then this proportionality sign can be reduced and E is proportional to n d phi by dt। और ये हमको इंफॉर्मेशन मिली इस पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन से, एक इंडक्टर के ईएमएफ कितना सेटअप होगा उसके अंदर, दैट इज इक्वल टू n d phi by dt। n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होगी उतना ज्यादा फ्लक्स बनेगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? बहुत ही बढ़िया, पूरी बातें क्लियर हो चुकी है, सारी की सारी चीज समझ में आ चुकी है। अब इसके बाद में ये जो फेराडेज जी थे, इन्हीं के एक क्या थे, शिष्य, मतलब स्टूडेंट थे। उन्होंने एक ज्ञान दिया, लेंज लॉ। मैं सारी चीजें लिखवा दूंगा, परेशान मत होना। लेंज जी ने क्या कहा कि सर बिल्कुल सही बात है सर, ये रिलेशन बिल्कुल करेक्ट है, आपका रिलेशन बिल्कुल गलत हो नहीं सकता सर, लेकिन सर आप एक चीज मिस्टेक कर गए। एनीथिंग विच इज क्रिएटेड, anything which is created, it must oppose the cause of its creation, it must oppose the cause of its creation। लिख दे रहा हूं मैं ये। it must oppose the cause इसका मतलब the EMF which is created, it must oppose the cause of its creation। what is the cause of creation of EMF? rate of change of flux। E is equal to minus n d phi by all of you please tell me, ये क्लियर है? बिल्कुल, I can see in the chat section। ग्रेट। नाउ एक डेफिनेशन लिख लेते हैं ट्रांसफॉर्मर की। स्टैटिक डिवाइस static electrical device transfer electrical energy from one circuit to another at constant frequency। at constant frequency, simple definition, no need to just think about it more।
एक और डेफिनेशन हो सकती है, इट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट फिजिकल कनेक्शन। ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट फिजिकल कनेक्शन। अब हुआ क्या कि एक मैंने कॉइल यहाँ पे रख दी, सपोज करो, और दूसरी कॉइल मैंने यहाँ पे रख दी। ये दो कॉइल्स मैंने आसपास रख दी और इसके बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करा दी। इंसुलेशन मतलब टाइटली एक के ऊपर एक लपेट दिया मैंने इन कॉइल्स को, ठीक है, ये समझ लो एक तरीके से। बीच में इंसुलेशन है कि करंट एक से दूसरी में ना चली जाए, ठीक है। अब हुआ क्या, जब यहाँ पे करंट आया, यहाँ पे जब करंट आया, आई करंट आया, सपोज करो I1 करंट आया, यहाँ पे एक वोल्टेज है जिसका नाम मैंने V1 दे दिया है, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पे एक सेटअप ईएमएफ बना के नहीं बना, जल्दी से बताइए। बिल्कुल बनाना, यहाँ पे प्लस माइनस ई बना। अब जब ये प्लस माइनस ई बन गया यहाँ पर, उसकी वजह से, उस वजह से ध्यान रखना यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट होगा इस पोजीशन पे। लेजर से बता रहा हूं कहां पर फ्लक्स क्रिएट होगा, इस पोजीशन पे फ्लक्स क्रिएट होगा। और ऑब्वियसली वो फ्लक्स जो है वो इस सेकंड वाइंडिंग को भी कट करेगा। यस, इंसुलेशन करंट को रोक सकता है लेकिन फ्लक्स को तो नहीं रोकेगा। और ये जो माउंट हुई हुई है, ये दोनों की दोनों कॉइल्स, ये दोनों की दोनों वाइंडिंग्स जो माउंट हुई हुई है, ये एक कोर के ऊपर माउंट हुई हुई है जो कि लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है फ्लक्स के लिए। एक कोर के ऊपर माउंट हुई हुई है जो कि लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है फ्लक्स के लिए। अब इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ पर हम वो क्या अज्यूम कर सकते हैं, जिस तरीके से करंट के आने की वजह से फ्लक्स बन गया यहाँ पर, उसी तरीके से इस वाइंडिंग में फ्लक्स के आने की वजह से करंट बन जाएगा यहाँ पर। यस और नो? यहाँ पे आया इनकमिंग करंट, तो यहाँ पे डॉट से प्लस से निकला आउटगोइंग करंट। करंट बना I2 और वोल्टेज बना V2। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगता है। यहाँ प्राइमरी साइड में क्या हुआ, करंट आया, फ्लक्स बना। सेकेंडरी साइड में फ्लक्स बना, फ्लक्स बनने की वजह से डेफिनेटली कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो होगा ही ना, सिंपल सी बात है। क्लियर? तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर व्हाट वी हैव हियर। ओके, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, ये जरूरी है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहे। क्यों? क्योंकि हम दोनों फेजेस में, हर फेज में वोल्टेज और करंट सेम ही फेज में रहने वाले हैं मेरे। सपोज करिए ये आपकी वोल्टेज है, तो आपका करंट सेम ही फेज में रहेगा। करंट आपका सेम ही फेज में रहेगा। क्लियर? Here, the primary and secondary winding are coupled by means of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये कपलिंग प्रोवाइड हो चुकी है यार, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे कपलिंग प्रोवाइड हो चुकी है। एंड
ट्रांसफर हो रही है एनर्जी फ्रॉम वन कॉइल टू अनदर कॉइल, एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कॉइल टू अनदर कॉइल. क्लियर? वेरी इजी. नाउ there are two types of things which we have already discussed, step up and step down. Okay, लोड साइड में वोल्टेज कम हो गई है तो स्टेप डाउन हो गया है, लोड साइड में वोल्टेज अप हो गई है तो स्टेप अप हो गया है. क्लियर? स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब ये ट्रांसफार्मर यूटिलाइज कहाँ पे होते हैं, यूज कहाँ पे होते हैं, इसको देखिए. सबसे पहले आपके पावर सिस्टम में जनरेटर लगता है, उसके बाद क्या लगता है, एक लगता है ट्रांसफार्मर, उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन, उसके बाद एक और ट्रांसफार्मर. उसके बाद आपका घर आ गया, तो होम लिख दिया मैंने यहाँ पे. अब देखो यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर जो है, ये कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर. क्यों? बताता हूँ अभी. ये जो ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. देखो ये ट्रांसमिशन लाइन होती है, काफी लंबी होती है. ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन काफी लंबी होती है. स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को तो कर देता है ज्यादा और करंट को कर देता है कम. ठीक है, अब करंट को कम कर दिया, इसका मतलब यहां से कम करंट गया. अब जब यहां से कम करंट गया तो करंट की वैल्यू हो गई कम. इसका मतलब आई स्क्वायर आर लॉसेस की वैल्यू हो गई और भी कम और भी कम. बात समझ में आई? तो ओवरऑल कंडक्शन लॉसेस जो मेरे ट्रांसमिशन लाइन के हैं वो मेरे रिड्यूस हो गए हैं यहाँ पे. प्लीज टेल मी दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट. So whenever we are using, we have to transmit the voltage for very high ranges. We use what? This. अच्छा सर R को कम कर लो ना. अरे R को कितना कम कर लेंगे, R बराबर रो L बाय A होता है. ठीक है, ज्यादा करंट फ्लो कराने के लिए आपको एरिया भी ज्यादा चाहिए. एरिया ज्यादा चाहिए तो वेट ज्यादा हो जाएगा. वेट ज्यादा हो गया तो बहुत ही हैवी ट्रांसमिशन लाइन बनेगी. केबल्स हैवी नहीं हो जाएगी क्या? लेंथ तो ज्यादा है ही, लेंथ को कम कर ही नहीं सकते. ठीक है, जितनी लेंथ है उतनी लेंथ लेनी ही पड़ेगी. रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी तो आपकी मटेरियल की टाइप होती है, उसको हमने कैटेगराइज करके हमने ये पाया कि कॉपर सबसे बेस्ट है वहां पे. ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल. ये एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है आपको अभी. यस गाइस. अच्छा, ये जो अब उधर वाला है, दूसरा वाला ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है. ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में यूज किया जाता है. इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे भी लाना ही पड़ेगा ना ट्रांसमिशन लाइन के बाद. ठीक है, क्लियर? नाउ देयर आर few points which you should mention, which you should know from here, that the power. अच्छा, ये वाला जो ट्रांसफार्मर है इसको बोला जाता है पावर ट्रांसफार्मर, इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर. ठीक है, जो फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन वाला है वो पावर ट्रांसफार्मर कहलाता है, और ये दूसरा वाला जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाता है. क्लियर? एक दो पॉइंट्स और बता रहा हूँ जल्दी जल्दी सी. that the power transformer are designed to operate at full load. Power transformer are designed to operate at full load, whereas distribution transformer are designed to operate at 50 to 70% of full load.
ये क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का। अच्छा, नाउ देयर इज अ डिबेट दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफार्मर एंड एम्पलीफायर। ट्रांसफार्मर आपका जो होता है ना, इसमें वोल्टेज अगर इंक्रीज हो रही है तो करंट आपका डिक्रीज करेगा। वोल्टेज इंक्रीज, करंट डिक्रीज, टोटल पावर जो है आपकी वो सेम रहेगी। लेकिन इन केस ऑफ एम्पलीफायर, कई कई केसेस ऐसे भी है कि वोल्टेज भी इंक्रीज कर रही है और करंट भी इंक्रीज कर रही है, तो पावर भी क्या है, वो भी इंक्रीज कर रही है। क्लियर है? यस और नो, यहाँ तक? चलो, एज दिस इज ए ट्रांसफॉर्मर लाइट टॉपिक, तो इतना ही रखते हैं टॉपिक को, ज्यादा एक्सटेंड नहीं करते। काफी जल्दी छोटे वीडियो में मैंने काफी अच्छा कंटेंट और काफी जबरदस्त कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया, और आई होप कि जो ट्रांसफॉर्मर लाइट की जो नई अप्रोच है ये पसंद आई होगी। शॉर्ट वीडियोस की जो सीरीज है ये जरूर पसंद आएगी आपको। इसी तरीके से शॉर्ट वीडियोस लाते रहेंगे और आप लोगों के लिए जबरदस्त कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। एंड आई होप कि आप सभी लोग बेहतर हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे इसी तरीके से। कल एक और छोटा सा वीडियो आएगा और इसी को और कंटिन्यू करेंगे और इसी तरीके से कॉन्सेप्ट्स को आपको बेस्ट वे में देते रहेंगे। सो आई होप दैट यू हैव अ वेरी गुड टाइम इन दिस सेशन, एंड प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। So this is the all thing we have. So if you wanted to join this Unacademy platform, yes, you can definitely. And this is the all the advantages of the Unacademy platform you can have. And definitely आप लोग को क्या करना है, Unacademy लर्निंग ऐप पे जाना है, अपना गोल सेलेक्ट करना है जो कि एसएससी जेई एंड स्टेट एई एग्जामिनेशन, एंड दीज आर द prices you can have. And do not forget to use the code KHEM09. With this code you will get a discount of 10%, and you will get my guidance too. And ये जो subjects है जो कि already running है, network utilization of electrical power and analog electronics by me, तो ऑलरेडी रनिंग है, अभी ये कोर्सेज चल रहे हैं एंड इसको आप फॉलो कर लीजिए और जल्द से जल्द पढ़ने आ जाइए क्लासरूम के अंदर। ओके, so I hope you have a good time here, and thank you so much for being part of this session. And my name is Kemendra, and I'll meet you very very soon. Maybe tomorrow I'll meet you, and we have a very good time there. Okay, sure. Thank you so much, guys. Thank you so much.